देवरिया जनपद की चर्चित कप्तानगंज हाटा गौरीगंज रुद्रपुर बाईपास सड़क एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार कारण सड़क की जर्जर हालत या निर्माण नहीं, बल्कि राजनीति और अफवाहों की तेज आंधी है। बीते कुछ दिनों से इस सड़क को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तमाम बातें कही जा रही हैं, घोटाले से लेकर विभागीय लापरवाही तक। मगर जब हकीकत की जमीन पर जांच की जाती है तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं आती। लगभग 8 वर्ष पूर्व ये मार्ग विश्व बैंक प्रोजेक्ट के अधीन कर दिया गया था और इसके निर्माण, रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी अब विश्व बैंक के तकनीकी पर्यवेक्षण में ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 मार्च 2025 को सड़क के लिए बजट आवंटन हुआ। 28 तारीख को गलत एस्टीमेट की वजह से इसे सरेंडर किया गया और मुख्यालय के लिए रिपोर्ट भेजी गई। 31 तारीख को मुख्यालय सरेंडर करते हुए शपथ पत्र भी जारी कर देता है। इसी बीच मामले की जांच कमेटी भी बनाई गई। सवाल उठाए जा रहे हैं, पर क्या संभव है कि 3 दिन में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है? हालांकि कुछ कर्मचारियों की मानवीय त्रुटि के चलते इस सड़क के लिए विभागीय बजट प्रस्तावित हो गया था, लेकिन जैसे ही उच्चाधिकारियों को यह जानकारी मिली, विभाग ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए न केवल बजट को निरस्त कर दिया, बल्कि इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी कर दिया। जांच प्रगति पर है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। लोक निर्माण विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। उनके नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली बेहद सख्त, पारदर्शी और जवाबदेही मानी जाती है। विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिलने पर न केवल जांच होती है, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी से बर्खास्ती भी कर दी जाती है। ऐसे में ये कल्पना करना कि विभाग में कोई बड़ा घोटाला हो सकता है, केवल राजनीतिक साजिश और झूठी अफवाहों का हिस्सा है। सूत्रों की माने तो विभाग के ही एक वरिष्ठ मुख्य अभियंता, जो लंबे समय से कुंडली मार के मुख्यालय में वर्तमान में तैनाती लिए हैं, अपनी निजी स्वार्थ और विभागीय वर्चस्व की लड़ाई ने इस प्रकार की झूठी सूचनाओं को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। विभागीय हलकों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि सड़क से जुड़े तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके अपने जाने पहचानने वाले मीडिया कर्मियों के द्वारा इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल पकड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, बल्कि विभाग की छवि भी धूमिल करने में जुटे हुए हैं। विपक्षी दल इस पूरे प्रकरण को एक बड़ा घोटाला बताकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब मूल सच्चाई की बात करें तो इस कथित घोटाले का न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण है और न ही कोई प्रशासनिक आधार। ये केवल एक अफवाह है जिसे राजनीतिक माइलेज के लिए उछाला जा रहा है। अफवाहों और झूठे आरोपों की आड़ में विभाग को बदनाम करने की कोशिश न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि जनता को गुमराह करने की साजिश भी है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार जो लंबे समय से काबिज है मुख्यालय में मुख्य अभियंता और कुछ विपक्ष के नेता और एक विधायक की मिली भगत से ऐसी अफवाहें जरूर चर्चा का विषय बनी हुई हैं।